कि मेरी 2010 में हिस्टेक्टमी हुई थी। उसके बाद से मुझे घुटने में दर्द रहने लगा है। तो क्या ये हाँ, क्योरेबल है? क्या ये चीजें लिंक्ड हैं? मतलब मेरे को समझ नहीं आया। पहले फाइब्रॉइड था, उसकी वजह से हिस्टेक्टमी कराई थी। तो और अब नी में पेन रहता है, राइट नी में। देखिए, आप कोई भी ऑर्गन अगर बॉडी से निकालते हैं हाँ तो जी। बॉडी का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। ये आप हटा नहीं सकते इस चीज को। तो बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने बोला बहुत जरूरी हो जाए तभी आप इस तरीके की चीजें करवाइए। तो क्या इससे ये आपका जो पेन है वो क्या रिलेटेड है? अब वही पूछना जब चाह भी, रहे हैं कि रिलेट। हाँ, हाँ जब जी। आप ये बताइए कि आपका हार्ट आपके लिवर के बगैर काम कर सकता है क्या? नहीं, हाँ, नहीं नहीं काम बिल्कुल कर नहीं। सकता। नहीं तो कोशिश कीजिए कि एक बार ट्राई करके भी देखें, ठीक है? लिवर निकाल दीजिए, फिर देखिए हार्ट काम करता है। तो लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता। और हार्ट क्या आपके, अच्छा, लिवर क्या आपके किडनी के बगैर काम कर पाएगा? आपकी नहीं किडनी के बगैर काम नहीं करता। हाँ, तो इसी तरीके से आपका नर्वस सिस्टम के बगैर क्या आपकी किडनी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो आपका शरीर एक इंटीग्रल एंटिटी है। तो आजकल बहुत कॉमन है कि हिस्टेक्टमी कर देते हैं, यूट्रस निकाल देते हैं। यूट्रस आपके शरीर को के हार्मोन्स को ट्रिगर देता है, तभी आपके शरीर में हार्मोन का फ्लो होता है। क्योंकि यूट्रस को कई तरीके के हार्मोन की या फिर कामकाज की जरूरत पड़ती है, तो वो हार्मोन को ट्रिगर देता है। जैसे आप भोजन कब करते हैं? जब आपको भूख लगती है, तो आपका शरीर भोजन का ट्रिगर देता है। सपोज कीजिए आपका शरीर फूड का ट्रिगर ही नहीं दे, तो क्या आप खाएंगे? आपको भूख न लगे तो क्या आप खाएंगे? आप नहीं खाएंगे। यानी आपको भोजन करने के लिए आपके शरीर को वो ट्रिगर क्रिएट करना पड़ता है। ऐसे ही आपके शरीर में हार्मोन का फ्लो कब बनेगा? जब उसकी जरूरत जहां पे है वो ऑर्गन ट्रिगर दे, एक ट्रिगर क्रिएट करे। तो पहली चीज, जैसे ही आपके यूट्रस को निकालेंगे वो ट्रिगर मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। तो आपके हार्मोन के फ्लो को वो ट्रिगर ठीक से नहीं दे पाएगा। तो क्या चीज आएगी आपके शरीर में? हार्मोन इम्बैलेंस होने का चांस होगा। अच्छा, ये हार्मोन जो है वो क्या क्या काम करते हैं? तो आपने इंसुलिन नाम सुना? इंसुलिन नाम सुना? वो एक हार्मोन होता है। हाँ, अमाइलिन सुना? अभी अमाइलिन का इंजेक्शन कोई नहीं ले रहा, इंसुलिन ले रहे हैं, क्योंकि अमाइलिन फैक्ट्री में बना नहीं सकते। लेकिन वो इंसुलिन के साथ में ही काम करता है। अमाइलिन वो भी हार्मोन होता है। जो भूख लगाती है, जो चीज, या फिर आपको सेटिस्फाई करती है, ग्रेहलीन, वो भी एक हार्मोन है। आपने थायराइड सुना होगा प्रॉब्लम, उसमें T3, T4, TSH, ट्राई हाइड्रोथायरोनिन, टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हार्मोन हैं। तो अगर आपके हार्मोन का इंबैलेंस होगा तो क्या आपके मेटाबॉलिज्म को ये इंपैक्ट या असर नहीं देगा? क्या आपके डाइजेस्टिव फैक्टर एब्जॉर्प्शन को क्या ये इंपैक्ट नहीं करेगा? ये तो करेगा। अगर आपके मेटाबॉलिज्म को इंपैक्ट करेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जॉइंट पेन का एक मेजर रीजन है आपका मेटाबॉलिज्म का वीक होना। तो क्या अब आपके हिस्टेक्टमी या यूट्रस रिमूवल को क्या आप अपने जॉइंट पेन के साथ में जोड़ के देख सकते हैं? ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं, मगर आप, जैसा मैं बता रहा हूं, आप लोग बहुत समझदार हैं। मगर समझ का इस्तेमाल कीजिए, एजुकेशन का इस्तेमाल ना करें। एजुकेटेड लोग बेवकूफ होते हैं। जितना पढ़ा लिखा इंसान उतना बेवकूफ।
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। 25 साल की एजुकेशन 70% इंटेलिजेंस खत्म कर देती है, इरिवोकेबली, यानी वापस नहीं किया जा सकता। तो आजकल आप तो पढ़े लिखे लोगों की बात मानते हैं ना, यानी बेवकूफों की बात मानते हैं, इसीलिए दुनिया में इतनी परेशानी बढ़ गई। कोरिलेट कर रहे हैं, मैं हर चीज को जोड़ के बता रहा हूं आपको, और आपको समझ में आता है ये सब। केवल आपको अपनी बुद्धि को खोल के रखना, एजुकेशन को डाउन करके रखना। तो क्या अब बताइए, इसी की वजह से तो हुआ है। अब कुंभक का फायदा होगा स्वामी जी, अब अगर अब करना चाहूं, मतलब। कभी भी करो कुंभक का, हमेशा। कुंभक आपके बॉडी का ही मैकेनिज्म है। आप कुंभक किए बगैर पूरा दिन जो है कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुंभक नहीं गई, हिला नहीं सकते हाथ को। तो आपका शरीर कुंभक करके ही फंक्शन करवाता है। मेटाबॉलिज्म ठीक कर देंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जिसने ऑपरेशन करवाया, तो उसके लिए तो कुंभक कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। आफ्टर थैंक यू स्वामी। मेनोपॉज भी अगर आपको हार्मोनल बैलेंस रखना है तो रिदम बना के रखना है। वापस सुनिए, देखिए मैं ना हाँ जी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही बता रहा हूं आपको। हाँ जी। आप उसको 4 बार सुनेंगे ना, तब आपको एक्चुअली में कुछ समझ में आएगा। तो जितना सुनेंगे उतना समझ में आएगा। तो मेनोपॉज के बाद आपका हार्मोनल इंबैलेंस क्यों बन जाता है? क्योंकि आपका ट्रिगर मैकेनिज्म बंद हो गया। उसके बाद ज्यादातर लोग, लेडीज में क्या करते हैं, यूट्रस रिमूव कर देते हैं। आपका ट्रिगर मैकेनिज्म वहीं से आता है। अगर वहां पे फंक्शनिंग कम हो गई तो हार्मोनल इंबैलेंस आएगा। हार्मोनल इंबैलेंस बनाने के लिए आपको कॉन्शियसली अपने शरीर के रिदम को स्टैब्लिश करना चाहिए, तो आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। हम लोग एक गर्भ संस्कार और गर्भाधान का प्रोग्राम करते हैं, कंसेप्शन और प्रेगनेंसी केयर, गर्भ गर्भ संस्कार, अष्टांग गर्भ संस्कार। ऐसी लेडीज जो कि जिनका पहले भी बेबी हुआ और हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, वो आए और उन्होंने कहा मेरी पहली बेबी में भी तो मुझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन अब अष्टांग गर्भ संस्कार किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। ठीक है ना। तो इफ देर इज अ सर्जिकल इंटरवेंशन डन, या आपका कोई एक फंक्शन रुक गया, मेनोपॉज आ गया, तो और जरूरी हो जाता है कि आप अपने शरीर को सपोर्ट दें कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आए।